about internet services. Okay, let's start the chapter. The very first topic is internet and its history. See, the name internet itself suggests its meaning. It stands for International Network of Computers. It is a worldwide network of millions of computers. It is a medium for communication, research, and exchange of information. The usage of the internet has seen a tremendous increase in the past few years as it offers various advantages. Okay, so today what they're saying is कि जो नेम इंटरनेट है वो अपने आप ही अपने नाम से ही अपने मीनिंग को डिस्क्राइब करता है. यानी कि जो इंटरनेट वर्ड है इट रेफर्स टू इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. एक ऐसा नेटवर्क जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क. ओके, ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ग्लोबली. ओके, ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, रिसर्च का, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. ओके, एंड जो यूसेज है इंटरनेट का वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो रहा है. यानी कि एवरीवेयर, हर एक पर्टिकुलर फील्ड, डिपार्टमेंट या हर एक सिटी, कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है बिकॉज इट ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस टू एवरीवन. ठीक है, चलो. सो इंटरनेट को इनिशियली पहले क्या कहा जाता था? ARPANET, दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. ओके, चलो. सो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड उसके बाद जो है ये कनेक्ट, इसने क्या करा, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, डिफेंस था, इन सब को ARPANET के थ्रू कनेक्ट किया गया इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंटिफिक एंड मिलिट्री फील्ड्स. ठीक है, सो ये एक काफ़ी बड़ी सक्सेस थी. एंड धीरे धीरे क्या ये कॉमर्शियली अवेलेबल हो गया फॉर ऑल द पीपल एंड इट हैज़ टेकन द शेप ऑफ द प्रेजेंट डे विच इज़ नोन एज इंटरनेट. ओके, नाउ इंटरनेट सर्विसेज. सो आई टोल्ड यू इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. राइट, जो सर्विसेज इंटरनेट पे अवेलेबल है वो है एक्सट्रीमली लार्ज. यानी कि बहुत सारी सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू हमारे लिए अवेलेबल है. ओके, सो कुछ बेसिक सर्विसेज जो इंटरनेट के, दैट इज सर्च इंजन, ईमेलिंग, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा. इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सभी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है. एंड दो सर्विसेज आर वेरी पॉपुलर ऑल्सो. सो नंबर 1 वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. सो इंटरनेट ने काफ़ी ईजी बना दिया है फॉर व्हाट, टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन. यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद एवरीवन. ओके, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, इट कैन बी ईजिली एक्सेस एंड शेयर थ्रू द internet. Huge amount of information available on the internet on a wide range of topics. So बहुत ज़्यादा amount of information हमारे लिए आज के टाइम पे available है इंटरनेट पे, जो कि बहुत wide range of topics को भी कवर करती है, जैसे कि न्यूज़, बुक्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. जो सर्च इंजन है इंटरनेट पे, they help you to search and find information on any subject. सो व्हाट आर सर्च इंजन? सर्च इंजन्स आपकी वो वेबसाइट्स है जिसके थ्रू एक यूज़र कीवर्ड्स को एंटर करके, जो भी उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ओके, उनको एंटर करके इन्फॉर्मेशन गैदर किया जा सकता है. एंड दूसरी वेबसाइट्स पे भी आप सर्च कर सकते हो जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन कंटेंट है. ओके, नाउ सो कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, बिंग, याहू सर्च एंड लिकोस. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज ईमेल. ईमेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव करते हैं ओवर दी इंटरनेट. ओके, सो फॉर दैट आपको ईमेल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए. ठीक है, एंड हर एक ईमेल अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके ईमेल एड्रेस के थ्रू. एक ईमेल एड्रेस के अंदर पहले एक यूज़र नेम होता है एंड एक डोमेन नेम होता है, एंड दोनों को एक सिंबल के थ्रू सेपरेट किया जाता है, दैट इज @ फॉर एग्जाम्पल rajputpreeti2@gmail.com. से यहाँ पे राजपूत प्रीति 2 ये क्या है? एक यूजर नेम है, gmail.com डोमेन नेम है, एंड दोनों को सेपरेट किया जा रहा है बाय अ सिंबल विच इज @. ओके, सो यूजर नेम क्या है? ये उस पर्सन के अकाउंट का नेम होता है जिसका एक्चुअल में वो ईमेल अकाउंट है. ठीक है, इट इज एक्चुअल नेम ऑफ द यूजर और एनी अदर नेम. देन डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम लोकेशन है उस पर्सन के अकाउंट की, यानी कि पर्सन का अकाउंट इंटरनेट पे किस लोकेशन पे है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द डोमेन नेम. ओके, एंड ये एंड होता है इन अ डॉट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट, देयर आर मेनी साइट्स ऑन द इंटरनेट. अब बहुत सारे ऐसे साइट्स इंटरनेट पे जो हमको फ्री ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लाइक www.gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com एक्सेट्रा. ओके, चल.
नाउ ईमेल इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टल मेल। ईमेल जो है पोस्टल मेल से डिफरेंट होता है। पोस्टल मेल के अंदर आर्टिकल्स, गिफ्ट, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ओके, ये सभी कैरी किए जा सकते हैं, विच ईमेल कैन नॉट, राइट। देन पोस्टल मेल को सेंड किया जाता है पोस्टल एड्रेस पे एंड ईमेल इज सेंट एट द ईमेल एड्रेस। वी कैन इजिली क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। अब हम ईमेल अकाउंट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके, जहाँ पे आपको चूज करना है अपने ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड को, ठीक है। एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ईमेल एड्रेस का एंड उस पासवर्ड का यूज कर सकते हैं टू एक्सेस योर ईमेल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चैट। चैट हैज बिकम अ पॉपुलर वे फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अब चैट क्या है, ये भी एक तरीका बन चुका है जहाँ पे कोई भी एक पर्सन क्या दूसरे पर्सन के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। रियल टाइम टेक्सचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर्स थ्रू कंप्यूटर इज कॉल्ड चैट। जो रियल टाइम पे टेक्सचुअल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है दो पर्सन के बीच में, दो यूजर के बीच में, दैट इज कॉल्ड चैट। सो चैट को हम ऑनलाइन चैट और इंटरनेट चैट भी बोल सकते हैं। चैटिंग को यूज किया जाता है इंस्टेंट मैसेजेस सेंड करने के लिए। Chat not only allows us to exchange text messages, but it also allows us to interact with others through voice and video chat. So सिर्फ चैट के थ्रू आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस को ही नहीं सेंड कर सकते या एक्सचेंज कर सकते हैं, बल्कि आप इसके थ्रू दूसरे पर्सन का इंटरेक्ट कर सकते हैं वॉइस या वीडियो चैट के थ्रू। कुछ इंस्टेंट मैसेंजर्स हैं जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में लोगों के साथ क्या चैट कर सकते हैं। दैट इज गूगल हैंगआउट, विंडो लाइव मैसेंजर, याहू मैसेंजर, स्काइप, IM एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट एक फ्री सर्विस है गूगल की, जो अलाउ करता है कि आप किसी भी अपनी फैमिली या फ्रेंड से इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। ओके, वी कैन इवन टॉक टू ईच अदर लाइव ओवर वीडियो चैट। आप इसके थ्रू लाइव भी किसी के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। आप हैंगआउट्स का यूज कर सकते हैं फोन कॉल या टेक्स्ट करने के लिए। ओके, इट इज अवेलेबल ऑन इट्स वेबसाइट। ये आप उसकी वेबसाइट पे, जो गूगल हैंगआउट है, ये अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है एज एन ऐप फॉर iOS and Android and as a plugin for various web browser. Now, in addition to being able to make video and audio calls, so जो Google Hangout है उसमें हम क्या वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छा टूल है फॉर मैसेजिंग एंड चैटिंग विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसके इंटरफेस के थ्रू क्या हम 1-on-1 या ग्रुप्स में इजीली चैट कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, इवन टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं टू द मोबाइल फोन्स। स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन, किसी भी एक पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना काफ़ी ईजी होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दैट पर्सन्स नेम और ईमेल एड्रेस। किसी भी एक पर्सन का जिसके साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या तो आपको उसके पर्सन के नेम की रिक्वायरमेंट है या उनके ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 फॉर दैट? आपको सबसे पहले गूगल हैंगआउट को ओपन करना है एट hangouts.google.com पे। ओके, देन आपको सर्च बार पे क्लिक करना है विच विल बी एट द टॉप ऑफ द हैंगआउट लिस्ट, एंड वहाँ पे आप क्या रीड करेंगे, न्यू कॉन्वर्सेशन को। ठीक है, चलो देन स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? आप वहाँ पे नेम या ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे उस पर्सन का जिसके साथ भी यू वुड लाइक टू टॉक टू। ओके, सो ये क्या करेगा, ये उस पर्सन को सर्च करेगा एंड इट विल शो यू अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट। आप जैसे ही करेक्ट पर्सन मिल जाए, आप उसके नेम पे क्लिक करेंगे एंड एक हैंगआउट विंडो वहाँ पे अपीयर होगी। आपको वहाँ पे अपने मैसेज टाइप करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर टू सेंड इट। ओके, चलो नाउ डूज एंड डोंट्स ऑफ चैटिंग। अब चैट के डूज एंड डोंट्स क्या है? जब आप चैट करते हैं वो आपका फन एंड इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, सो इसीलिए आपके कुछ डूज एंड डोंट्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डूज। सो वी शुड यूज अ चैट निकनेम एंड नॉट अ रियल नेम। जब भी आप चैट करेंगे तो आपको हमेशा चैट का निकनेम यूज करना चाहिए, ना कि अपना रियल नेम। ओके, आपको जो टर्म्स, कंडीशंस एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट है चैट साइट की, ओके, उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए, चेक करना चाहिए बिफोर यू बिगिन चैटिंग। नेक्स्ट, वी शुड यूज डिसेंट लैंग्वेज। जब आप बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो हमेशा आपको डिसेंट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। Now next you have don'ts which we do not have to do. So we should not reveal any personal information. एक chat room के अंदर आपको कभी भी अपनी personal information को reveal नहीं करना चाहिए। And we should not agree to meet someone you have talked in the chat room. And किसी भी person के साथ आपको कभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए जिसके साथ आपने chat room में बातें करी हो। Next is video conferencing. So you must have seen a news reader on TV talking to a reporter at a faraway place who reports directly to the audience. This is an example of video conferencing. What they are saying कि आपने हमेशा देखा होगा टीवी पे एक न्यूज़ रीडर है जो एक रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं, या एक ऐसे रिपोर्टर से बहुत फार अवे प्लेस पे जो है उनके साथ वो डायरेक्टली क्या रिपोर्ट करते हैं ऑडियंस को, है ना, तो बात करके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड मच क्लोजर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है, फार अवे डिस्टेंस प्लेसेस भी क्या है, बहुत क्लोज हो चुके हैं। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ करता है 2 और मोर यूजर्स को कि वो एक लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं विद वन अनदर वाया ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। इसको यूज किया जाता है मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, इंटरव्यूइंग job candidates, educational training and healthcare conferences. Now there are some sites. अब कुछ sites है like videoconference.com जो अलाउ करती है टू सेटअप वीडियो चैट रूम्स, क्या आप यहाँ पे वीडियो चैट रूम्स भी सेटअप कर सकते हैं। स्काइप, युग्मा, अडोब कनेक्ट, एकीगा, ये सब एग्जाम्पल्स है कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस की। नेक्स्ट वी हैव ई लर्निंग। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी लर्निंग जो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करते हैं एंड इसके थ्रू कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पर लर्निंग कर सकता है एंड कहीं भी बैठकर कर सकता है। Learning through the internet helps in imparting knowledge by overcoming the limitations of time, distance and resources. Okay, जब हम इंटरनेट के थ्रू लर्निंग करते हैं वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हैं जो टाइम, डिस्टेंस और रिसोर्सेज की लिमिटेशंस की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, वो आप इंटरनेट के थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल लाइब्रेरी है फॉर अस। ई लर्निंग एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर वो सभी फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जो हम लर्निंग एंड टीचिंग में यूज़ करते हैं। ई लर्निंग आपका लेस एक्सपेंसिव भी होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ट्यूटोरियल्स ऑफर करती हैं एज अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, दैट इज glearnfree.com, okay, w3school.com, abcya.com and elearningforkids.com. ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, सी ये एक नेट बैंकिंग सर्विस है जो अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो अपनी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर, मैनेज कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, हम ई बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं फॉर द वेरियस पर्पसेस लाइक नंबर 1 व्यूइंग बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड अकाउंट बैलेंस एंड डाउनलोडिंग स्टेटमेंट। आप इजीली अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं एंड स्टेटमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं बाय ई बैंकिंग। ओके, आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड चेक पेमेंट स्टॉप की जा सकती है बाय द यूज ऑफ ई बैंकिंग। ओके, लोन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यूटिलिटी बिल्स वी कैन पे विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग। नाउ टू परफॉर्म ई बैंकिंग परफॉर्म करते वक्त हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द वेबसाइट। आपको इस बैंक की वेबसाइट को ओपन करना है जहाँ पे भी आपका अपना रजिस्टर्ड ऑनलाइन अकाउंट है। फिर आप वहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, देन आपको जो रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन है यू हैव टू परफॉर्म ओवर देयर। ओके, next we have e-greetings. So we already know that we can send mail over the internet, that is email. We can also send greeting cards or e-greetings over the internet. So जैसे कि हमें पता है कि हम अपने मेल यानी कि मैसेजेस को इंटरनेट यानी कि ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ओके, वी हैव डिस्कस्ड इट, बट इन एडिशन टू दैट ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, हम ग्रीटिंग कार्ड्स या ई ग्रीटिंग्स भी सेंड कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ई ग्रीटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड है जिसको आप इंटरनेट पे सेंड कर सकते हैं अपनी विशेस को कन्वे करने के लिए टू योर फ्रेंड और योर रिलेटिव। ओके, सो बहुत सारी ऐसी साइट्स इंटरनेट पे जो आपको इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है ऑफ सेंडिंग फ्री ई ग्रीटिंग्स, लाइक एग्जाम्पल 123greetings.com, ओके, archiesonline.com, americangreetings.com, bluemountain.com, hallmarkcards.com and care2.com। so ये कुछ आपकी पॉपुलर ई ग्रीटिंग साइट्स है, okay, which you can use freely. Next we have e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce, ठीक है, which means online commercial activities. E-commerce का means है online commercial activities को conduct करना। So internet हमें एक convenient ways offer करता है जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर से, ऑफिस से, ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ की, लाइक क्लोथ, बुक, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा। आप किसी भी न्यू और ओल्ड गुड्स को बाय और सेल भी कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग का, प्रोडक्ट्स का ओवर द इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, चलिए, सो कुछ यूजफुल साइट है ई शॉपिंग की, लाइक मीशो.com, snapdeal.com, amazon.com, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, शॉपसी। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इंटरनेट टीवी। इंटरनेट टीवी इज अ मीडियम ऑफ डिलीवरिंग टेलीविजन कंटेंट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन। एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप टेलीविजन के कंटेंट को डिलीवर कर सकते हो एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, दैट इज नोन एज इंटरनेट टीवी। सो इंटरनेट टीवी को वेब टेलीविजन भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट सेम है एज गेटिंग टेलीविजन थ्रू एन एंटीना और अ सीरीज ऑफ केबल वायर। जैसे आपको जो टेलीविजन मिलता है एंटीना या केबल सर्विसेज के थ्रू, सेम उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है एज डेटा।
ओके, एंड एट द सेम टाइम आप इवन मोर वैरायटी को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और इंटरनेट टीवी जो कि आपका केबल टीवी ऑफर नहीं करता है. Rather than having a fixed time schedule designed by the channels, consumers can actively search and retrieve programs of their choice anytime. See, आपके जो एंटीना या जो सीरीज ऑफ केबल वायर्स के थ्रू टीवीज होते हैं वहाँ पे एक फिक्स टाइम स्केड्यूल होता है हर एक चैनल का, हर एक प्रोग्राम का. लेकिन इंटरनेट टीवी पे कंज्यूमर एक्टिवली किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है अपनी चॉइस के टाइम के अकॉर्डिंग, अलॉन्ग विद मेनी ऑफ द सेम शो एज फाइंड ऑन द बिग नेटवर्क्स. ओके, सो उसके साथ साथ क्या आपके बहुत सारे सेम शो होते हैं जो आप बड़े बड़े नेटवर्क से फाइंड कर सकते हैं. सो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं विच इज टारगेटेड टुवर्ड्स पीपल विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट. ओके, सो कुछ पॉपुलर इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है इंटरनेट टीवी के, दैट इज हॉटस्टार, sonylib.com. Okay, so that's all for the chapter. I hope you all have understood almost all the services and most of the popular services which is being offered by the internet. Okay, let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.